हमारी बॉडी में बहुत सारी कुछ नाड़ियाँ होती हैं। ऐसा माना जाता है कुछ 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं। पर जिन्हें सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक माना गया है, जिनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कही गई है, वो हमारी बॉडी में 3 नाड़ियाँ हैं, जैसे कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है? लेकिन आप ये समझिए कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करके या कुछ भी कर इन नाड़ियों को या इन चक्रास को जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इनको कभी भी नहीं देख सकता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के एनर्जी पॉइंट हैं। अब ये जो 3 नाड़ियाँ सबसे इम्पोर्टेंट बोली गई हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियाँ जिन जगहों पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, या कह सकते हैं कि जहाँ पर ये तीनों नाड़ियाँ एक दूसरे से मिलकर फिर अपने आप को इनकी यूँ कुछ ऐसी इनकी संरचना है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो जिन पॉइंट्स पर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और सुषुम्ना स्ट्रेट चलती है, इसलिए ही मैंने सबसे पहले बोला कि हम लोग कोई भी हीलिंग, कोई भी मेडिटेशन, कोई भी साधना करते हैं तो सबसे पहले बोला जाता है कि अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट कर बैठो। ठीक है? उसमें फोल्ड नहीं होना चाहिए, तभी हम उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। ठीक है? सो जो जिन पॉइंट्स पर वो हमारी नाड़ियां आपस में क्रॉस करती हैं, उन पॉइंट्स को चक्रास या एनर्जी पॉइंट बोला जाता है। अब आज तक की कभी भी इन एनर्जी पॉइंट्स को या इन चक्रास को किसी भी डॉक्टर या किसी भी तरीके से इसे देखा नहीं गया है, नहीं कोई जान सकता है, इन्हें देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक एनर्जी पॉइंट है। ठीक है? एनर्जी को देखा नहीं जा सकता, ये तो शायद सब लोग जानते हैं, है ना? सो दैट्स वाई कभी भी जाना नहीं जा सकता है। जैसे कि ब्रेथ को भी, क्योंकि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना क्या है, हमारी जो हम लोग लेफ्ट नोज से अपना, ये जो हमारी नोज है, इसमें जो हम लेफ्ट साइड से जब अपनी सांस लेते हैं तो उसे कहते हैं ईड़ा। राइट साइड से जो ना सांस लेते हैं वो पिंगला होती है, और जो सेंटर पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जहां पर वो क्रॉस करती हैं उसे सुषुम्ना बोलते हैं। क्योंकि ये एनर्जी पॉइंट है, इसलिए आज तक कभी भी इन्हें देखा नहीं जा पाया है। लेकिन इन एनर्जी पॉइंट्स का हर एक पॉइंट जो कि ये जो 7 चक्रास बन जाते हैं, क्योंकि सबसे मैंने बोला ना पहले ही कि बहुत सारी नाड़ियां हमारे बॉडी में हैं, लेकिन जिनका सबसे ज्यादा स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंस पाया गया है वो हैं हमारे एनर्जी पॉइंट 7, जिन्हें हम लोग 7 चक्रास भी बोलते हैं। ठीक है? सो सबसे पहला हमारा एनर्जी पॉइंट होता है सबसे नीचे बैकबोन के। जब हम लोग बैठते हैं तो सबसे नीचे का बैकबोन का पोर्शन जो हमारा जमीन से टच होता है, या जहां पर भी हम बैठते हैं जो वहां पर टच होता है, स्पाइनल कॉर्ड का सबसे नीचे का पॉइंट, वो होता है हमारा रूट चक्र। अब अगर रूट चक्र आपका इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में, तो समझ लीजिए आप कभी भी स्टेबिलिटी को फील नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि अगर आपका ठीक से एनर्जाइज नहीं है, क्योंकि इन्हीं चक्रास की जो एनर्जी होती है, जो भी हमारी हमारी बॉडी में चक्रा एक्टिव होता है, जो एनर्जाइज होता है, जो बैलेंस होता है, उसी टाइप की चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हम उसी टाइप के एटमॉस्फेयर को गेन करते हैं। समझा? अब क्योंकि हर एक चक्रा का अपना अपना एक काम है, अपनी अपनी एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में शरीर पे भी आप देखते हो ना, हाथ का अपना एक काम है। अब अगर हाथ से कहो, अगर खाने को ठीक से मतलब कि एक चबला के खा से, तो ऐसा तो हाथ नहीं कर सकता ना। हाथ का काम है हैंड से फूड को मुंह तक ले जाना, तो वो फूड को हाथ से मुंह तक ही ले जाएगा, जो उसका काम है।
उससे कोई कहे नहीं, अब खाने को आप पचाओ भी अंदर, डाइजेस्ट भी करो और आप ही उसको पूरी तरीके से च्यू भी करो, तो ये सारा काम हाथ नहीं कर सकता, है ना? आँखों से बोलो कि नहीं आप वॉइस को सुनो और कानों से बोलो कि किसी भी सीन को देख सको। इज़ इट पॉसिबल? नहीं। जैसे कि हमारी बॉडी में हर एक अपना जो अंग हम लोगों के पार्ट्स हैं, उनका सबका अपना-अपना काम है। आँखें किसी आवाज़ सुन नहीं सकती, कान किसी की आवाज़ किसी भी इंसान को या किसी भी सीन को देख नहीं सकते, नोज़ ही किसी चीज़ की स्मेल ले सकती है ना? सेम इस तरह ही हमारी बॉडी के अंदर जो चक्रास हैं, ये जो एनर्जी पॉइंट हैं, ये अपना-अपना काम करते हैं। आ गया समझ में अब कि चक्रास किस तरह से काम करते हैं? क्योंकि ये अंदर होते हैं, इसलिए हमें दिखते नहीं हैं, तो हम इनको समझ नहीं पाते हैं। सिंपल सी बात है ना भाई, जैसे कि हमारी बॉडी में हाथ अपना काम करेगा, फिंगर्स अपना काम करेंगी, हैंड, आईज़, नोज़, फेस, टीथ सब अपना-अपना काम करेंगे। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो चक्रास हैं, वो अपना-अपना काम करेंगे। अब हमें पढ़ना ये होता है कि इन चक्रास का अपना-अपना काम क्या है ना? कौन-सी एनर्जी आपकी लाइफ में अगर नहीं हो रही है या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है आपकी लाइफ में वो जो चक्र है वो इम्बैलेंस है। अब देखना ये पड़ता है कि वो कौन-सा चक्र है जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेट करता है। ठीक है? आई थिंक मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है और इजीली सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, देखो आसरा समझ गई, राइट? ओके, गुड। सो अब आगे बढ़ते हैं और हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि सबसे पहला हमारा एक चक्र होता है जो है रूट चक्र। इंग्लिश में उसका नाम रूट चक्र है, जिसे हिंदी में मूलाधार चक्र बोलते हैं। अब मूलाधार चक्र जो कि आपकी मैंने बोला स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड जुड़ती है वो सबसे नीचे टेल बोन पर, जो आपके कमर के एकदम नीचे जब हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, तो जहाँ पर हमारा बॉडी फोल्ड हो रही है, वहाँ पर एकदम टेल बोन पे जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है, वहाँ पर पड़ता है मूलाधार चक्र। फर्स्ट चक्र उसको ही बोलते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं हम चक्रास में। ठीक है? अब लेकिन जब हम चक्रास पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमें कहा जो हमारे लोगों में जो माना जाता है कि ये जो चक्रास हैं, इन्हें शक्ति की वो जो एनर्जी है उन चक्रास की, उसे शक्ति मानते हैं और जो सबसे ऊपर तक आता है, वो है सहस्त्रार चक्र मतलब शिव। वो शक्ति मतलब पार्वती या शिव की मतलब कि अर्धांगी, वो जब शिव से मिलने के लिए धीरे-धीरे करके ऊपर आती हैं, तब हम एनर्जाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अपने लोगों में सबसे ज़्यादा इसलिए देवी को माना जाता है कि जब हम देवी की आराधना करते हैं, जब हम माता रानी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम माँ के कई रूपों के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे चक्रास रिलेट हो जाते हैं। क्योंकि वो शक्ति ही है जो शिव से मिलने के लिए ऊपर जाती, उन एनर्जीज़ को शक्ति बोला जाता है। ठीक है? ये आध्यात्मिक वे से ही हमारे रिलीजन में ऐसे इस तरह से बातें होती हैं। अब हम अगर पूरी तरीके से लॉजिकल पे जाते हैं, तो मूलाधार चक्र मतलब क्या है? मूल का आधार, आपका आधार। आपका देखिए, अगर हम लोग इस दुनिया में आए हैं या कुछ भी आए हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या ज़रूरी हो जाता है? स्टेबिलिटी, है ना? अगर क्योंकि स्टेबिलिटी मतलब लाइफ में एक जो कहते हैं ना बेसिक नीड हमारी, खाना, बोलते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स। अगर हम इस दुनिया में हैं, तो हर एक इंसान की
बेसिक नीड्स मतलब जो आपका मूल है, जो आपका जड़ है। इस जीव का जो इंसान जो जीव रूप इस दुनिया में आया है, उस जीव का बेसिक आधार क्या है? वो कैसे सर्वाइव करेगा इस दुनिया में? सो हम सबकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर वो बेसिक नीड्स उसकी लाइफ की फुलफिल नहीं हो रही हैं, अगर वो इन सब चीज़ों में फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है, सो इसका मतलब ये है कि उस इंसान की लाइफ में मूलाधार चक्र में ज़रूर प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं मतलब मैं सही स्पीड में हूँ, है ना? ओके, गुड। सो अभी समझ में आया मूलाधार चक्र क्या होता है? अगर हम अपनी लाइफ की कुछ बेसिक नीड्स, कुछ इम्पोर्टेंस चीज़ें चीज़ें नहीं हम कंप्लीट कर पा रहे हैं और हमें उन चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो मतलब हम अपने मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है। मूलाधार मतलब रूट चक्र, ठीक है? इंग्लिश में आप इसे रूट चक्र बोल सकते हैं और मूल और हिंदी में मूल आधार, जिसे मूलाधार बोल देते हैं। मूल आधार। इस आए हुए जीव का मूल का आधार क्या है? बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, चक्रा क्या होता है? जो आपने प्रभु हम विष्णु जी की फ़ोटो देखी है? या कभी भी विष्णु जी की मूर्ति देखी है? उनके हाथ में एक चक्र होता है, रूट चक्र, हाँ। विष्णु जी के हाथ में एक चक्र होता है, ठीक है? उसे ही चक्र मतलब एक व्हील व्हील का एक जो होता है ना आपको कैसे ठीक करें, उसी के बारे में अभी बात करेंगे, डोंट वरी। मतलब व्हील की ही तरह वो चक्रा होता है। सो वो उसे उसे नाम दिया गया रूट चक्र। हाँ, और जब वो एनर्जाइज़ होता है, तो जब आप मेडिटेशन या शांति से बैठते हैं, तो वो आपको वहाँ पर आपको जो मैंने जगह बताई है, जिस जो प्लेस बताया है मूलाधार का, वहाँ पर आपको थोड़े-थोड़े से सेंसेशन होते हैं, जब हम उसको एनर्जाइज़ करना शुरू करते हैं, जब हम उसके ऊपर मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। अब सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपकी बॉडी में ऊपर की ही तरफ जो अगर किसी भी अंगों में प्रॉब्लम है, उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल है। पर अगर आपके चक्रास में किसी टाइप की प्रॉब्लम है, इन्हें ठीक करना बहुत आसान है। इन्हें ठीक करने का तरीका सिर्फ़ एक ही है, उन पर मेडिटेशन करना, उन चक्रास पर ध्यान लगाना। जितना आप जिस चक्रा से सपोज़ जिस चक्रा से आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपने उस चक्रा पर ध्यान जितना लगाना शुरू किया, उतना आप अपने उस चक्रा को बैलेंस करने लग जाएँगे और यही एक मेडिटेशन होता है। और उस पर ध्यान लगाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी किसको देखना पड़ता है क्योंकि इन चक्रास का आधार क्या है, ये कैसे बनते हैं? हमारी ब्रेथ से मतलब ईड़ा और पिंगला से, है ना? हमने पहले ही बात किया था ना कि कौन से हमारी नाड़ियाँ जो आपस में एक-दूसरे को क्रॉस करती हैं, ईड़ा और पिंगला और ईड़ा और पिंगला क्या है? जो हम लेफ्ट से ब्रेथ लेते हैं, उसे बोलते हैं ईड़ा और जो राइट साइड से ब्रेथ लेते हैं, उसे बोलते हैं पिंगला। तो यही रीज़न है कि आपने अक्सर सुना होगा कि मेडिटेशन में हम लोग अपने ब्रेथ पर फ़ोकस करते हैं। ब्रेथ पे फ़ोकस क्यों किया जाता है समझ में आया? क्योंकि ये हमारी बॉडी की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? यही एक चीज़ ऐसी है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी के अंदर चीज़ों को हील कर सकते हैं, अपने चक्रास को इम बैलेंस कर सकते हैं। अपनी जिस भी चक्रा से रिलेटेड लाइफ़ में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको हम एनर्जाइज़ कर सकते हैं। आ गया समझ में अब यहाँ तक? इसे ठीक करने के लिए अगर मूलाधार की बात करेंगे, तो इसे ठीक करने के लिए हर एक चक्र का अपना-अपना एक बीज मंत्र होता है, ठीक है?
मूलाधार रूट चक्रा का एक बीज मंत्र होता है और इसके ऊपर जब हम उस टेल बोन से थोड़ा-सा ऊपर आते हैं, आप मान के चलिए 3 फिंगर्स ऊपर और जो हमारी नेवल होती है नाभि, नाभि के नीचे, ठीक है? टेल बोन के ऊपर और नाभि से 3 फिंगर नीचे, वहाँ पर जो एक चक्रा होता है, सेकंड चक्रा, दू दूसरा चक्र हमारा होता है, उस दूसरे चक्र को बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, यानी इंग्लिश में उसे बोलते हैं सैक्रल चक्र। हिंदी में बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र और इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रल चक्र। मैंने सोचा था कि आज मैं एक शॉर्ट फॉर्म में सारे चक्रास के बारे में बता दूंगी 7 का और एक मेडिटेशन भी करा दूंगी और फिर अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं एवरी वीक एक एक चक्रा के बारे में आपको डिटेलिंग में दूंगी और एक एक चक्रा को हम लोग पूरा वीक बैलेंस करेंगे, तब उसका हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। देखिए किसी भी चीज़ का आप ये मान के चलिए, ये कोई एलोपैथिक दवा नहीं है कि हमने ये एक टैबलेट खाई आज फीवर में आराम मिल गया। ये एनर्जी का खेल है, एनर्जी का खेल एक दिन में नहीं होता है, इसमें हमको कंटिन्यू लगना पड़ता है ना? तो चलो ठीक है, फिर भी मैं आपसे एक चक्र के बारे में डिटेल बात करूँगी, हाँ? जितना भी बात कर सकते हैं, जितना भी हमारे पास अभी टाइम है तो। और उस पर हम लोग फिर मेडिटेशन भी करेंगे, हाँ? फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट चक्रा के बारे में बात करेंगे और फिर उस पर मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो अभी हम बात कर रहे थे जब रूट चक्रा के ऊपर जाते हैं तो जो पड़ता है स्वादिष्ठान चक्रा। स्वादिष्ठान चक्र अगर आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है, अगर वो बैलेंस नहीं है, तो समझ लीजिए आपको रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ले लूँगी 1-2 दिन में ही ले लूँगी नेक्स्ट। ठीक है? रिलेशंस में, दूसरों के साथ जुड़ने में, किसी भी चीज़ के फ़ियर अजीब से हो जाते हैं और कहीं न कहीं हम कुछ एक चीज़ को या फिर ये बोल सकते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर में बहुत ज़्यादा हम इंडल्ज हो जाते हैं अगर वो इम्बैलेंस है तो। हमें हर समय कहीं न कहीं वो चीज़ें ही माइंड पर हमारे चलती रहती हैं अगर वो हमारा बैलेंस नहीं है तो। स्वादिष्ठान यानी सैक्रल चक्र। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि कहीं मन नहीं लगता है, फ़ोकस नहीं कर पाते हैं और कहीं फीमेल वर्ज़न मेल्स में या मेल वर्ज़न फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उनमें उनको हर समय कुछ अलग सी डिज़ायर्स होती हैं, ओवर डिज़ायर्स होती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, उनके स्वादिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम होती है। और इसलिए हम लोग बोलते हैं और जभी भी इस पर हम लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं तो हमेशा रूट चक्र से ही मेडिटेशन स्टार्ट होता है। क्योंकि ये भी समझिए ना, क्योंकि हम लोग ने क्यों बात किया, सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स क्या है? उन्हें फुलफिल करना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे रूट चक्र की, आज हम लोग रूट चक्र के ही बारे में ठीक से पूरी बात कर लेंगे, हाँ? अगर रूट चक्र आपका इम्बैलेंस है तो आपको एक्शन लेने में भी प्रॉब्लम आती है। आपकी लाइफ में एक अलग टाइप का फ़ियर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। चीज़ें अपनी बेसिक नीड जब इंसान नहीं कंप्लीट कर पाता है ना, तो आप सोचो ना कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है। तो जब हम वहीं पर हमारी एनर्जी जब एक ही जगह पर फँस जाती है, अगर एक जगह से उसको एनर्जाइज़ नहीं किया गया, अगर उसको पूरी तरीके से बैलेंस नहीं किया गया, तो एनर्जी हमारी आगे के चक्रास में नहीं पहुँच पाती है। और यही रीज़न हो जाता है कि हमको लाइफ में आगे भी प्रॉब्लम बार-बार आ रही होती है। अब डेफ़िनेटली बात है कि जिन लोगों की लाइफ़ में बेसिक नीड ही नहीं फुलफ़िल कर पाएँगे, उनको रिलेशनशिप को लेकर, उनको अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, उन्हें किसी के साथ
अनकंडीशनल लव करने में या अपने कम्युनिकेशन में हर एक चीज़ में उनको प्रॉब्लम आएगी, है ना? और ये हर एक चक्रा का अलग-अलग अपना उसका काम है, उसकी अपनी-अपनी ड्यूटीज़ हैं। जैसे कि कहते नहीं है हर एक इंसान को, हर एक हमारे बॉडी के पार्ट्स को अपनी-अपनी ड्यूटीज़ दी गई हैं, सेम ऐसे ही चक्रास को भी अपनी-अपनी ड्यूटीज़ दी गई हैं, जिन पर वो काम करते हैं। हुँ। सो इसको बैलेंस करने के तरीका होता है एक बीज मंत्रा और दूसरा योगा के भी कुछ पोर्शन होते हैं जो कि पोस्चर ऐसे होते हैं योगा के कुछ ऐसे पोस्चर होते हैं जिनको कर हम अपने रूट चक्रा पर बैलेंस कर सकते हैं। और ध्यान, ध्यान ही ऐसी एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट जिसके थ्रू हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। या बहुत लोग साधना करते हैं, किसी मंत्रा की चैंटिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं कंटिन्यू और उस चक्रा के उस प्लेस पर जिसको आपको एनर्जाइज़ करना, उस पर आप फ़ोकस कर रहे हैं। सो हमारी ब्रेथ वहाँ तक इसका मतलब जा पा रही है, हमारी प्राण ऊर्जा उसमें पहुँच पा रही है ना? इसलिए वो चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जब हम किसी पर फ़ोकस करते हैं। आया समझ में कि क्यों ध्यान लगाना ज़रूरी है? क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा वहाँ पर उस चक्रा पर उस प्लेस पर जाने लग जाती है जिसके थ्रू वो धीरे-धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाता है।